आज की जो वीडियो है, ये वीडियो गार्डनिंग से थोड़ा-सा डिफरेंट, बहाने वाली और ज़िद्दी भी है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हमें आप सभी के सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है और आप सबके आशीर्वाद की भी। तो शुरुआत करते हैं हम पहले। ये जो सारी सीड आप देख रहे हैं, इसको मैं 2 महीने पहले ले आई थी लखनऊ कैसरबाग मॉडर्न एग्रो नर्सरी से कि मैं इस बार सर्दियों के मौसम में बहुत सारे फूलों को लगाऊंगी, सब्जियां लगाऊंगी। कोई भी फूलों का प्लांट नर्सरी से नहीं लूँगी और सारे सीड को ग्रो करके और मैं खुद ही तैयार करूँगी। पर कई बार हमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और हमारी यह भी जिद थी कि मैं सारे सीड को एक ही दिन ग्रो करूँगी, पर हमारी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि मैं सारे सीड की क्या एक ही सीड नहीं ग्रो कर पा रही थी कि एक पैक नहीं खोल पाई। 2 महीने बीत गए और मैं बेड से बिल्कुल भी उठ नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे डाइजेशन से बहुत प्रॉब्लम है। 15 सालों से मेरे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उसी के साथ साथ मेरे ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। तो मुझे पहले बैकबोन से प्रॉब्लम हुई कि मैं चल फिर अपना गार्डनिंग का काम नहीं कर पा रही थी। फिर मुझे बीच बीच में अटैक आते रहे और 6 महीने से मेरी लखनऊ ग्लोब मेडिकेयर में ट्रीटमेंट चल रहा था। हर 15 दिन में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता, 6 घंटे का सफ़र करके जाना आना हर 15 दिन में। उसी के साथ साथ फिर मेरे जो ब्रेन में प्रॉब्लम हुई, ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी। पर कई बार जो प्रॉब्लम आती है वो हमें एक जीने की हिम्मत भी देती है। ईश्वर जो भी करता है साथ ही साथ हमें जीने की हिम्मत भी देता है। मैं आप सभी के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब हमारे लिए प्रार्थना कर सकें, आशीर्वाद दे सकें कि मैं जल्दी से जल्दी भी रिकवर होके और मैं अपने काम में लग सकूं। मैं जो भी सीड है ये जनवरी अब ख़त्म होने वाली है। वैसे सीड ग्रो करने का जो समय होता है ये जनवरी के पहले यानी कि नवंबर दिसंबर में होता है। साथ ही जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो सीड नहीं ग्रो होती है, लेकिन जिद ये थी कि हमें सीड एक ही दिन ग्रो करनी है। तो एक दिन मैं थोड़ा सा काम की थी, सॉइल वायल मिक्स की थी, पर फिर मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मैं काम नहीं कर पाई। फिर मुझे हफ्ते के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। पूरी जो मेरी बॉडी थी ये आप कह सकते हैं कि मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। जिस तरीके से एक अटैक होता है पैरालाइज टाइप का, ऐसा कुछ हो रहा था क्योंकि जो मेरा राइट ब्रेन है वहाँ से कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि वेंस में स्वेलिंग आ गई है। तो कुछ नहीं हमें होश रहता है। पर हॉस्पिटल जाने के 3-4 दिन के बाद जब मुझे थोड़ा सा होश आता है तो मेडिकल जो स्टाफ होता है वहाँ पर मेरी अम्मा जी बात करती हैं कि मैं इतना पढ़ी हूँ, इतना इस तरीके का काम करती हूँ, 6 महीने से काम नहीं कर पा रही हूँ। वो जो भी बात करती हैं डॉक्टर से बात करती हैं तो वो कहते हैं कि मेरा बिज़ी रहना बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा बातें भी करना। जितना मैं अपने आप को बिज़ी रखूँगी और बातों को शेयर करूँगी उतना जल्दी रिकवरी मेरी होगी। तो आप सभी से बात करने का मेरा एक ये भी रीज़न है कि मैं आप सभी से जितना कनेक्ट होंगी मैं जल्दी ठीक होंगी और मुझे अब अच्छा भी लगने लगा है। मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अपनी पर्सनल चीज़ों को आप सभी के साथ शेयर करूँगी। बहुत लोगों को पसंद होता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद होता है, पर पसंद नापसंद को एक साइड में रखते हुए हम आप सभी के साथ इस तरीके से कनेक्ट होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में जो होती हैं या जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा है 15 साल की जो मुझे प्रॉब्लम रही है डाइजेशन के लेके 3 सालों से, ये जो हमारे ब्रेन को लेकर, इस पर अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो मैं फेसबुक पर आपको अपडेट देती रहूँगी, बातें करती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं मेरे बारे में और जानना तो आप लिख सकते हैं और हमें मोटिवेट आप कर सकते हैं, या कोई सजेशन देना चाहें जिससे मेरी हेल्थ बेहतर हो सके वो भी दे सकते हैं। तो मुझे इतना कंडीशन ख़राब होने के बाद इतना ऐसे काम करने का
हौसला और उम्मीद कहाँ से आती है। जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो वहाँ पर 3 डॉक्टर होते हैं। एक आर्थो के होते हैं, एक जो कि मनोचिकित्सक जिनको हम सर्जन कहते हैं, एमडी होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, वो रहते हैं। एक और कोई डॉक्टर होते हैं, जिनमें से एक डॉक्टर बोलते हैं कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो बोलते हिंदी बहुत अच्छे बोलती हो, बहुत अच्छे से बात करती हो। क्योंकि पहले तो मुझे होश नहीं था, जब होश आता है तो ऐसा कहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि 6 महीनों में हॉस्पिटल का चक्कर लगाना, घर का, और ऐसे मैं अपने कामों को भूलते जा रही थी। जब इस तरीके से कोई तारीफ़ करता है तो चाहे झूठी ही तारीफ़ हो, पर अगर अच्छे के लिए होती है तो अच्छा लगता है। और जो मेन डॉक्टर होते हैं, जो हमारा ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उनका मैं बहुत थैंक यू करना चाहूँगी। उनसे बहुत हिम्मत मिलती है। उनको जब पता चलता है कि मैं गार्डनिंग करती हूँ, वो कहते हैं कि मेडिकल में नर्सिंग का कोर्स करो और हमारे हॉस्पिटल में लग जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले दिन तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ, फिर दूसरे दिन मैं सोच के बैठी रहती हूँ। क्योंकि मैं कोई भी मेरा माइंड इतना काम नहीं करता है कि मैं तुरंत आंसर दे सकूं, पूरी तरीके से होश नहीं होती है। दूसरे दिन फिर मैं, अच्छा डॉक्टर ऐसी बात किए थे, तो सोच के बैठी रहती हूँ। मैं बोलती हूँ कि नहीं, मैं हाइड्रोपोनिक में कुछ करना चाहती हूँ। तो बोले मुझे पौधों को देखने का कहाँ टाइम है, मैं पेशेंट ही देखता रहता हूँ। तो मुझे स्टाफ द्वारा पता चलता है कि उनकी जो वाइफ़ हैं वो गवर्नमेंट नर्स हैं, और उन्हें पौधों का बहुत शौक़ है। जो भी उनके घर जाता है देखता है कि बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं। तो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने बड़े डॉक्टर, उनकी वाइफ, उनको पौधे का शौक़ है, तो मुझे क्यों नहीं, मैं अपने काम को क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। मुझे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, और अपने गार्डनिंग का जो पैशन है, शौक़ है, उसको पूरा करना चाहिए। आप सभी के साथ बात करनी चाहिए। अगर आप मेरे बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए बेहतर हेल्थ के लिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं फेसबुक पर आप सभी के साथ जुड़ूंगी, बहुत सारी चीज़ों को शेयर करूंगी, क्योंकि अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। इस बार अगर ईश्वर मुझे इतनी बुरी कंडीशन से बचाए हैं तो मैं आगे बढ़ूंगी। और आप सभी का तो बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं 5 सालों से यूट्यूब पर हूँ, और मेरा एक चैनल है जिन पे मैं फ्रंट पर नहीं आके वीडियो बनाती हूँ, सिर्फ मेरे कैमरे के पीछे से मैं काम करती हूँ। माय ग्रीन गार्डन यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे 50,000 सब्सक्राइबर हैं। तो उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए। काफ़ी टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, उस पर भी मैं वीडियो डालूँगी। और हमारा एक चैनल किचन का था, जिसे मैं बंद कर दी थी। और ये वाला जो चैनल है जिस पे 2,000 सब्सक्राइबर हैं, आप सभी से ये एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना है कि आप हमें सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करिए, ताकि हमें एक जीने की इच्छा हो और मैं बेहतर कर सकूं। और बात करते करते काफ़ी अच्छा लगा। जितनी सारी सीट थी, मैं आज सारी सीट को ग्रो कर दी हूँ। और लास्ट में हॉस्पिटल जाने से पहले, यानी कि 10 दिन हो गया, तो इनमें मैं फर्टिलाइज़र डाल के गई थी। और ये बटन रोज़ है, ये इतना ज़्यादा खिल गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बटन रोज़ नहीं दिख रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहित किए कि मैं हंसती हूँ तो अच्छी लगती हूँ। और आप सभी के साथ बात करके अच्छा लगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा है, और इसी तरीके से सपोर्ट आप दिखाते रहिए, जिससे मैं जल्दी रिकवर कर सकूं। और आपसे बहुत सारी बातें करूंगी लाइव आकर, फेसबुक पर भी, और इस पर गार्डनिंग की वीडियो आती रहेंगी। बस आप हमारे लिए थोड़ा सा दुआ करिए और आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।